यूपी के बिजनौर में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने घर के अंदर घुसकर मारपीट की और इसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। एक लड़का तेजी से दौड़ता आया और घर के दरवाजे से फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी। ये लड़का फिल्मी स्टाइल में अंदर घुसा और घर का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद 3-4 लोग घर के अंदर लाठी डंडे लेकर घुसे और दूसरे पक्ष को पीटना शुरू कर दिया। गांव वालों की मौजूदगी में दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन लड़के का दरवाजे से फिल्मी स्टाइल में अंदर आना जाना लोगों को पीटने का स्टाइल चर्चा में बना हुआ है। घायलों की तहरीर पर पुलिस अब मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर निगम के कर्मचारी को बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। ये है बाइक सवार 2 हमलावर और ये निकले नगर निगम के कर्मचारी जावेद पारी, जो किसी काम से जा रहे थे। अब देखिए, बाइक सवार उनकी तरफ बढ़े और कनपट्टी पर तमंचा सटाकर गोली मारी। देखा जा सकता है कि हमलावरों का प्लान पहले से ही तय था। हमलावरों ने रेकी की और पहले से तय प्लान के तहत सिर पर गोली मारी। गोली लगते ही जावेद जमीन पर गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी तब तक मौत हो चुकी। हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए जुटी पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कोचिंग सेंटर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। छात्रा कोचिंग सेंटर की छत से कूदने की कोशिश कर रही थी। घबराहट भरे इस माहौल में कोचिंग सेंटर के स्टाफ ने सूझबूझ से काम लिया। एक शख्स चुपके से ऊपर वाली छत पर चढ़ गया, जबकि स्टाफ के कुछ लोग लड़की के पास आ गए ताकि उसे बातों में उलझाया जा सके। कोचिंग स्टाफ ने छात्रा को बातों में उलझाए रखा। इतनी ही देर में पीछे से कुछ लोगों ने छात्रा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और नीचे उतार लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा कई दिनों से कोचिंग नहीं आ रही थी और जब परिवार वाले छात्रा से मिलने कोचिंग सेंटर पहुंचे तो गुस्से में आकर छात्रा छत पर चढ़ गई और सुसाइड करने की धमकी देने लगी। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश से होने वाली तबाही अभी बाकी है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर हर दिन पहाड़ गिर रहे हैं और लगातार हो रही भूस्खलन की घटनाओं ने उत्तराखंड को इस वक्त खतरनाक बना दिया है। आज भी उत्तराखंड के 2 दिनों से पहाड़ के गिरने का वीडियो सामने आया है और दोनों ही जगह पर पहाड़ों से पत्थर ऐसे गिरे कि लोग देखते रह गए। पहाड़ों के नीचे अगर उस वक्त कोई होता तो उसका बचना नामुमकिन था। धारचूला के तवाघाट सोबला वाले कच्चे रास्ते पर मिट्टी के साथ पत्थर नीचे आए। छोटा सा ट्रेलर दिखाने के बाद पहाड़ के पत्थरों ने खुद को उससे अलग किया। इसी तरह धारचूला से 338 किलोमीटर दूर जोशीमठ के पहाड़ भी कमजोर होकर नीचे गिरने लगे। ये भारी भरकम पत्थर पहाड़ से निकलकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में पहाड़ के किनारे वाले रास्ते अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इधर रुद्रप्रयाग में भी मौसम की मार देखने को मिली है। वहां से भूस्खलन के एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देखकर एक पल के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं या फिर पानी नीचे आ रहा है। वहां पहाड़ों से पूरी स्पीड के साथ छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते जा रहे थे। इस मंजर को देखकर एक पल तो ऐसा लगा जैसे यहाँ पत्थरों का झरना बह रहा हो। कुछ सेकंड के अंदर पत्थरों का ढेर पहाड़ों से निकलकर नीचे सड़क पर आ गया। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। पत्थरों के खतरे को देखते हुए सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। केदारनाथ के पास लगातार बारिश की वजह से उस इलाके में रास्तों को खोलने में दिक्कत आ रही। उत्तराखंड के साथ हिमाचल का भी बुरा हाल है। वहां पर कुल्लू के बाद अब चंबा में नदी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। पूरी रफ्तार से बहने वाला पानी अपने साथ कई चीजों को बहा रहा है। रावी नदी के बहाव में कई टन लकड़ियां बहती हुई नजर आ रही थी। नदी में पानी की हरकत ऐसी कि मानो वो किसी भी वक्त पुल को अपने साथ बहा ले जाए। खतरनाक सैलाब में आगे बढ़ रही लकड़ियां घूमती हुई पानी के साथ बहती चली जा रही थी। ये दृश्य आसपास के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
लकड़ियों से भरा सैलाब बता रहा था कि रावी नदी ने पक्का हिमाचल प्रदेश के जंगलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जंगल में पानी की तबाही के बाद ये लकड़ियां नदी में बह रही हैं, तो दूसरी ओर लकड़ी माफिया की खतरनाक हरकत की भी गवाही दे रही। चंबा जिले के भरमौर में भी बारिश के बाद पहाड़ जानलेवा साबित हुए। वहां भगवान शिव से जुड़ी मणिमहेश यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु कुदरत के क्रोध का शिकार हुए। जिले में कुल 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मरने वाले लोग इसी तरह पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आ गए। भूस्खलन के खतरे को करीब से देखने वाले लोग पत्थर गिरने के बाद वहां से भाग रहे थे। इस तरह के भूस्खलन से चंबा जिले में कई जगह पर सड़कें टूट गईं। नेटवर्क की भी समस्या रही थी। 7,000 लोग फंस गए थे, उनमें से कई लोगों को निकाल लिया गया। खतरे को देखते हुए फिलहाल मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। गूगल मैप पर निर्भरता कभी कभी घातक साबित हो जाती है। पिछले दिनों कई हादसे भी हो चुके हैं और अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से आया है, जहां पर एक कार ड्राइवर गूगल नेविगेशन के जरिए अनजान इलाके से होकर जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया और कार पानी में बहने लगी, क्योंकि अंधेरे में कार ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि सड़क पर पानी ज्यादा होगा। जैसे ही रपटे पर कार आगे बढ़ाई, पानी की तेज धार में कार बहने लगी और पल भर में छोटे पुल से नीचे उतर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। कार सवार गूगल मैप के सहारे नारायणपुर देवी जागरण कार्यक्रम में जा रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और अचानक नदी का पानी बटकी डो के इस छोटे से पुल के ऊपर आ गया। ड्राइवर पानी की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गया और उसके बाद जो हुआ वो इस वीडियो में देख सकते हैं। सूचना पाकर गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक तेंदुए ने हमला करके 2 किसानों को घायल कर दिया और झाड़ियों में जाकर छिप गया। तेंदुए के हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। लोग वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हमले के बाद लोग तेंदुए का पीछा करने खेत में पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन खेत में तेंदुआ नहीं मिला। हालांकि शाम के वक्त वो दीवारों पर बैठा दिखाई दिया। सड़क से गुजर रहे बाइक सवारों ने दीवार पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया। काफी देर तक ये तेंदुआ बैठा रहा। लो भाई, बिल्कुल साफ बैठा तेंदुआ दीवार पे ग्रोथ सेंटर की, ये देखो। रात के वक्त लोग उस पर टॉर्च की रोशनी डालते रहे, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। लोगों की मौजूदगी बढ़ने और देर तक टॉर्च की रोशनी पड़ने की वजह से कुछ देर बाद तेंदुआ वहां से जाने लगा। इस तेंदुए ने खेत में काम कर रहे इस किसान पर हमला कर दिया था। कब्रिस्तान में प्रेयर कर रहे इस बुजुर्ग पर भी पंजा मार दिया था। राजस्थान के बीकानेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक नशेड़ी को शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को पूरा ठेका ही फूंक दिया। सीसीटीवी में दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने के लिए पहुंचा, लेकिन क्योंकि समय ज्यादा हो गया था इसलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें और ठेके बंद हो जाते हैं और इसी वजह से यह नशेड़ी परेशान था और उसने ये करतूत की। केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का सफर बेहद आसान और आरामदायक होने जा रहा है। दरअसल अक्टूबर से केदारनाथ रोपवे का काम शुरू हो जाएगा और इस परियोजना की लागत करीब 4081.28 करोड़ रुपए की है। रोपवे करीब 13 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे सोनप्रयाग से केदारनाथ का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पहले केदारनाथ जाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते थे और ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है और इसे आधुनिक तकनीकी 3S से तैयार किया जा रहा है। और यूपी के जालौन की बात करते हैं, जहां पर एक कपल का वीडियो बनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने 2 लड़कों को वीडियो बनाने से रोका तो उसने अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। कपल का वीडियो बनाने से रोकने पर दबंग इतना भड़क गए कि उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स को पीटा और 2 गाड़ियों में आग लगाई। यहाँ पर ये लोग दारू पी के आए कहीं से। कौन लोग? सादाब और माजिद। ये लोग दारू पी के आए यहाँ पर और बोले क्या हो रहा है यहाँ? नहीं भैया, पैसेंजर बैठे हमारे, मुँह पकड़ लो, मारापीटी चालू। 15-20 लड़के। आगजनी और मारपीट की घटना से पूरा इलाका दहल गया। मारपीट की यह घटना उराई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड के पास हुई, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।